सभी को राधे राधे। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज के आधुनिक युग में ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। जो भी चीज़ हमें चाहिए वो इंस्टेंट चाहिए होती है, क्योंकि किसी के पास इंतज़ार करने का समय नहीं है, और समय है भी तो सोशल मीडिया पर बिताने के लिए है या फिर फालतू की रील्स देखने के लिए है। कुछ ही लोग हमारे देश में इंटरनेट और सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो केवल खुद का समय खराब कर रहे हैं या गंदगी देखकर गंदगी में पड़े रहना चाहते हैं। इसी ज़रूरत को देखते हुए ऑनलाइन बाज़ार का जन्म हुआ, जो घर बैठे आपके ज़रूरत की चीज़ें आप तक पहुंचा रहा है। उसी में जंक फूड भी शामिल है। जंक फूड, सोशल मीडिया दोनों ने मिलकर आपके बच्चों के जीवन और संस्कार दोनों को नर्क बना दिया है। आज हम जंक फूड की शिकार एक लड़की जो बड़े नाजों से पली बड़ी, इसकी आप बीती आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाहर खाने पीने के शौक ने उसकी बॉडी को ऐसा बना दिया कि उसकी शादी होनी मुश्किल हो गई थी। चलिए अब विस्तार से इस लड़की की समस्या सुनते हैं और अंत में इस कहानी में छुपे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। वह कहती है, मैं 36 साल की हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मतलब मोटी, जिसके चलते मेरी शादी नहीं हो रही थी। मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरे बाद भी 2 सिस्टर्स की शादी करनी थी। लेकिन तभी दहेज के पैसों के लालच में एक लड़के ने नवंबर 2022 में मुझसे शादी कर ली। लड़का कुछ काम नहीं करता था, माँ कागज का थैला बनाने का काम करती थी। ये बात मेरे फैमिली या मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी के 2 दिन बाद से ही मुझ पर टॉर्चर शुरू हो गया। ऐसे रहो, इतना मत खाओ, अच्छे से बोलो, मायके से पैसे मांगना और सामान मांगना शुरू हो गया। हर त्योहार में मेरे पति को मायके से कपड़े, मिठाई और पैसा चाहिए होता था। मेरी सास मुझे हर बात पर ताना मारती थी कि तुम घर में कुछ कह नहीं सकती हो, हम काम कर खिला रहे हैं तो हमारा ही हुक्म चलेगा। मेरी सास हर बार मुझे एहसास दिलाती रहती थी कि ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है। मेरी सास और हस्बैंड चाहते हैं कि मैं जॉब करूं और घर का खर्चा उठाऊं। मैंने ससुराल में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया, लेकिन जो पैसा मुझे मिलना चाहिए था वो मेरी सास ले लेती थी और मुझसे कहती थी कि कोई बड़ा जॉब करूं। ये बात मायके में भी सबको अच्छी लगती है। मेरे पापा मम्मी कहते हैं, क्या तुम अपने सास और पति को कमा कर नहीं खिला सकती हो? मेरे ससुराल वाले मुझे जॉब के लिए फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम दिलवाने ले नहीं जाते। जहाँ एग्ज़ाम होता है वहाँ मेरे पापा या भाई मुझे ले जाते हैं। ससुराल वाले कोई हेल्प नहीं करते, यहाँ तक कि मेरा साबुन, सर्फ और हर दिन पहनने के कपड़े भी मायके से आते हैं। ससुराल में 2 वक्त का खाना ही मिलता है। एक दिन मेरी सास से बहस हो गई, बहस ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए मैं बिना किसी को बताए ससुराल से भाग गई। मैं रात भर बस में रही। सुबह पता नहीं क्या हुआ, मैंने किसी दूसरे के मोबाइल से पेरेंट्स को कॉल किया, फिर पेरेंट्स के साथ अपने मायके आ गई। ससुराल से भागने का काम बहुत गलत किया, इसका मुझे एहसास है। अब मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि पहले जॉब करो, तब हम तुम्हें वापस ले जाएंगे। मैं अक्टूबर 2024 से अपने मायके में ही हूँ। जॉब के लिए फॉर्म भर रही हूँ, लेकिन माइंड डिस्टर्ब रहता है, पढ़ नहीं पा रही हूँ। मायके वाले चाहते हैं कि मैं किसी तरह ससुराल वापस चली जाऊँ। मायके में भी हर समय ताना मिलता रहता है। समाज के डर के कारण मुझे घर में बंद करके रखा जाता है। मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, सास और पति को कमाकर खिलाऊं। पति चाहता है कि जॉब का पैसा सब उसकी माँ के हाथ में रहे, जिससे बस उसकी माँ खुश रहे। इसी कारण मुझे अपने पति से बहुत नफरत हो गई है। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से जॉब लग जाए। एक बार अगर माता रानी की कृपा से जॉब लग जाए तो मैं अब अकेले ही रहना चाहती हूँ अपनी छोटी सी दुनिया में। इतना तो पता है, एक लड़की का ना तो ससुराल अपना होता है और ना मायका अपना होता है। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए?
मेरी शादी जॉब पर फंस गई है। मुझे अपने आप को खत्म कर देने का मन करता है। फिर सोचती हूँ मेरे मरने या जीने से किसी को फर्क तो पड़ना नहीं है, तो फिर क्यों ना कामयाब होकर सबके मुंह पर ताला लगाया जाए। बस यही कारण है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। दर्शकों, आपको इस कहानी के विषय में कुछ कहना है तो कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि इसमें ज़्यादा दोषी कौन है। हमारे अनुसार ससुराल वाले जितने दोषी हैं, लड़की के माता पिता उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो बचपन से बच्चे के खान पान पर ध्यान नहीं दिया, या फिर अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहे कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कभी गंभीरता से नहीं लिया। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ मॉडर्न माता पिता रोज़ घर में नहीं खाते और बच्चे भी जंक फूड पर ही निर्भर है। उन्हीं बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं होती हैं। तर्क करने वाले ये भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होता, हम कुछ भी खाएं। तो इसका केवल एक ही कारण है कि सबका शरीर अलग अलग व्यवहार करता है। जैसे 10 लोग शराब पीते हैं तो कुछ को एक घूंट में ही नशा छा जाता है, तो कुछ को पूरी बोतल पीकर भी नशा नहीं होता। ठीक ऐसा ही जंक फूड के साथ होता है। किसी को एक निवाला भी शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, तो कोई पेट भर खाकर भी हजम कर जाता है। इसलिए तर्क करने के बजाय अपनी आदतों को सुधारें और बच्चों का तथा खुद का जीवन सुरक्षित बनाएं। दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवगत हो सकें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।